हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स एरा। इस वीडियो में हम करेंगे टीएस ग्रेवाल का स्क्रीन पे दिया हुआ ये क्वेश्चन। तो फटाफट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में है क्या, और इसके बाद हम करेंगे मेन सॉल्यूशन। Ali and Bahadur are partner in a firm sharing profit and loss as Ali 70% and Bahadur 30%। तो भाई आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है वो है अली जो है वो 70% शेयर रखेगा और बहादुर जो है वो 30% शेयर रखेगा। Their respective capital as at 1st April stand as Ali 25,000 and बहादुर 20,000। तो अली की कैपिटल जो है वो 25,000 है और बहादुर की कैपिटल जो है वो 20,000 है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना होगा, जिसमें आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 5% पर एनम। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च वेयर 3,500 एंड 2,500 रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्वेश्चन में ड्राइंग दी हुई है, अली की जो ड्राइंग है वो 3,500 है एंड बहादुर की जो ड्राइंग है वो है 2,500। प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर एट द रेट 3,000। भाई प्रॉफिट से पहले आपको दिया हुआ है कि बहादुर की जो सैलरी है वो है 3,000 पर एनम और प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है दैट इज 40,000। इसके बाद क्वेश्चन में है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। आपको 10% डिविजिबल प्रॉफिट का, ध्यान दीजिए डिविजिबल प्रॉफिट पर आपको 10% का रिजर्व क्रिएट करना है। प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सो आपको इस क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाकर दिखाना है और आपको दिखाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो आप यहां से समझ ही गए होंगे कि फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो मेन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें, यहाँ पर अली की जो कैपिटल है वो 25,000 है, जिसपे आपको 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था। वो आ जाती है 1250। बहादुर की बात करें तो बहादुर की कैपिटल जो है वो 20,000 है। 20,000 का जब आप 5% निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,000। ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में आपको सैलरी दी हुई है दैट इज 3,000 बहादुर की, वो ऑलरेडी आपको गिवन है। 3,000 की जो बहादुर की सैलरी है वो ऑलरेडी आपको गिवन है। इसके बाद हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं दैट इज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। सर अब इस क्वेश्चन में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया है? बोलिए। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्किंग नोट में हमने इसलिए बनाया है ताकि आप आराम से नेट प्रॉफिट को निकाल सकें, डिस्ट्रीब्यूट करके बता सकें और उसको ट्रांसफर कर सकें इन दी करंट अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है ऑलरेडी। भाई यहाँ पर हमने प्रॉफिट को 40,000 रुपीज लिखा है। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली और बहादुर की 1250 1,000 या वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। इसके बाद बहादुर की सैलरी, चूंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर होता है एज ए अप्रोप्रिएशन, बहादुर की सैलरी को आपने यहाँ पे 3,000 पोस्ट किया हुआ है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आपको रिजर्व भी क्रिएट करना है। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? हमारे पास ये जो है वो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में से जब हम ये सारे एक्सपेंडिचर को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। जब आप 40,000 में से ये तीनों आइटम को डिडक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, 40,000 में जब आप 3,000, 1250 और 1,000 को डिडक्ट करते हैं, जो भी अमाउंट बचेगा उसका 10% आपको रिजर्व बनाना है। वो रिजर्व का अमाउंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 3,475। कई बार बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ वो ये कर देते हैं कि यहाँ पर जो है वो नेट प्रॉफिट मतलब कि 40,000 पे 10% निकाल देते हैं। तो ये गलती आपको यहाँ पर नहीं करना है। इसके बाद आपके पास ये सारे रिक्वायरमेंट जो है वो क्वेश्चन की हो गई हैं। इसके बाद आपको नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेट प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? अली का जो प्रॉफिट है, यहाँ पर हमारे पास 40,000 में से 1250, 1,000, 3,000, 3,475 को जब आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 31,975 का प्रॉफिट। और आपको क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:10, 7:3। भाई क्वेश्चन में जो आपको रेशियो दिया है 7:3, तो 31,975 में जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7:10 में, और यहाँ पर बहादुर के भी आप 31,975 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
3/10 में, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3/10 है, सो यू विल गेट सम आंसर, और वो आंसर हो जाता है 21,892। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, जब आप इसको कैलकुलेटर पे या फिर खुद से निकालेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 21,892,9383, जो कि आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इसके बाद हम चलते हैं मेन सॉल्यूशन की तरफ, जहां आपको बोला है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अबे तू कहां जा रहा है? सो दिस इज योर पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट सिंपल सा है, पर्टिकुलर अली बहादुर। जब आप, ये एक डेबिट साइड होती है और ये जो है वो आपकी क्रेडिट साइड होती है। सो आपने क्रेडिट साइड में सबसे पहले पार्टनर को जो भी देना है वो आपने क्रेडिट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 1250 ये ऑलरेडी आपने वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करके रखा है। P&L एप्रोप्रिएशन, ये है डिविजिबल प्रॉफिट जो बचता है पार्टनर के पास, जो कि आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन जो है वो 21,892 जो हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में बनाया हुआ है वो आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ये भी पार्टनर को मिलने वाला है और पार्टनर को एक सैलरी भी मिलने वाली है जो कि अली को नहीं मिलने वाली, सिर्फ बहादुर को मिलने वाली है। सो वो भी हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी। इसके बाद आपको क्वेश्चन में ड्राइंग दी हुई थी, दैट इज 3,500 और 2,500, तो वो भी हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि जब जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं सो वो उनके कैपिटल अकाउंट से विड्रॉल मानी जाती है, इसलिए हम उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। इसके पास आपके पास जो बैलेंस बचता है दैट इज 19,642 10,883, जो कि आप ट्रांसफर कर देंगे उसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। इसके बाद क्वेश्चन में है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी सेम, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अली बहादुर। इसमें आपको सिर्फ कैपिटल का अमाउंट ले जाना है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 3 ही चीजें आती हैं। पहला कैपिटल, दैट इज फिक्स कैपिटल, दूसरा एडिशनल कैपिटल, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया है तो वो, और तीसरी परमानेंट ड्राइंग। तो इनमें परमानेंट ड्राइंग कुछ है नहीं। इसके बाद में इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल भी नहीं है। सो यहाँ पर हमने सीधा जो भी कैपिटल थी पार्टनर की उसको डिस्ट्रीब्यूट किया 25,000 20,000, और यही हमारा बैलेंस निकल गया, जो कि फिर से ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस शीट टू द लाइबिलिटी साइड, और ये अकाउंट को आपने क्लोज कर दिया। तो अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।